प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर है। प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं और प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल पड़ना, जो F बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है IBL, आपका क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। इसको लेंस की क्षमता नहीं पढ़ना है, जो पावर होता है P बराबर 1/F होता है फार्मूला। मैं फ्री में आपको क्या करूंगा, फ्री में मैराथन क्लासेस कराऊंगा, यानी पूरा का पूरा बोर्ड की तैयारी मैं कराऊंगा। 3 से 4 महीने फ्री में आपको बोर्ड की तैयारी कराऊंगा और पूरा का पूरा नंबर वहाँ पे आएगा। मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लास से आपको सारे विषय का मिलता रहेगा। स्टूडेंट, यदि आप भी 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यदि आप भी चाहते हैं विज्ञान में आपका 70 में 70 नंबर आए, आपका 65 नंबर आए, 68 नंबर आए, ऐसा मार्क्स आप भी पाना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज से ही आपको क्या हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा। आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा अगर उसको पढ़ लेते हैं तो इजिली आपका 70 में 70 नंबर आ सकता है। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। आपको कक्षा 10वीं का मैं बताऊंगा, फिजिक्स भी बताऊंगा, केमिस्ट्री भी बताऊंगा, बायोलॉजी भी बताऊंगा, यानी सब कुछ आपको बताने वाला कैसे आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं 95% नंबर लाना तो आपको गणित और विज्ञान में क्या करना पड़ेगा, पकड़ बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने गणित का वीडियो डाल दिया, ये विज्ञान का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या चीजें पढ़ना है। तो देखिए सुनो, जो पहला हमें काम करना है कि अपना सेट करना है गोल, यानी अपना एम बनाना है कि हमें 50% लाना है कि 60% लाना है, 75 लाना है, 85 लाना है, 95 लाना। जैसा आप गोल सेट करेंगे उसी के अनुसार क्या करना, आपको मेहनत भी करना। अगर आपका लक्ष्य 95% है तो 95% के अनुसार आपको मेहनत करना पड़ेगा। 85% लाना है तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। 75% लाना है तो और कम मेहनत करना पड़ेगा। 50% लाना है तो बिल्कुल आप इजीली ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका भी सपना है कि हमें 95% लाना है तो मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उस काम को आपको करना है, इजीली आपका 95% 96% नंबर आ सकता है। देखिए जो दूसरा हमें काम करना है कि सिलेबस को समझना है। सिलेबस का मतलब क्या होता है कि भाई हमें पढ़ना क्या है। आपको पता है कि 30% सिलेबस हमारा क्या हो गया है, कट गया है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। आप ऐसा टॉपिक पढ़ना हो जिसका कोई मतलब ही नहीं, हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, तो नॉलेज की दृष्टि से वो सही है, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा तो वहाँ पे आपका परसेंटेज डाउन होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई फिजिक्स में हम क्या पढ़े, केमिस्ट्री में क्या पढ़े, बायोलॉजी में क्या पढ़े। आप जानते हैं कि विज्ञान में 3 चीजें होता है हमारा, क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है और जीव विज्ञान होता है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो भौतिक विज्ञान से आपको नंबर मिलता है 25 नंबर का प्रश्न आता है। जीव विज्ञान से भी क्या होता है आपका 25 नंबर का आता है, जबकि रसायन विज्ञान से क्या होता है 20 नंबर का ही प्रश्न आता है। टोटल देखिए 25-25 कितना हो जाएगा 50 और 50-20 कितना हो जाएगा 70 नंबर। टोटल कितना होता है 70 नंबर। 30 नंबर आपका स्कूल से मिलता है। क्लियर हो गया। आपका 25 नंबर किस में आएगा, भौतिक विज्ञान में और जीव विज्ञान में। रसायन विज्ञान से मात्र 20 नंबर का प्रश्न आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है फिजिक्स और बायोलॉजी। तो जितना आप क्या करते हैं फिजिक्स पे ध्यान देते हैं उतना ही आपको क्या करना है बायोलॉजी पे देना, उतना ही क्या करना है केमिस्ट्री पे भी देना है। आपको मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कराया। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाया है और इस साल भी मैं आपको मैराथन क्लासेस कराऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। दिसंबर या जनवरी से मैं मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं 6-6 घंटे मैंने मैराथन क्लासेस लिया था और उसी का परिणाम था कि मेरे चैनल से पढ़ के काफी लोगों ने 90%, 92%, 93% नंबर लेके आए थे। इस बार भी मैं मैराथन क्लासेस कराने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल एक भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में सारी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा हमें क्या काम करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है। अगर 25 हमको नंबर लाना है फिजिक्स में तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो पहला आपका जो इकाई है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आपको पढ़ना है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि मतलब जब हम क्या करते हैं वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब हम क्या करते हैं फोकस दूरी पे ले जाते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इस पे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वक्रता केंद्र को आपको समझना है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हैं दर्पण का हमारा सूत्र जो होता है 1/F बराबर हमारा होता है 1/V प्लस 1/U। देखिएगा दर्पण में हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, जबकि लेंस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो ये सूत्र आपको पढ़ना है। इसका निगमन आपको नहीं पढ़ना, आपका निगमन नहीं पूछेगा। इस पे क्या होता है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा आंकिक प्रश्न कराया है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने बालाजी प्रकाशन का पूरा आंकिक प्रश्न कराया। एक एक चैप्टर में
70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन है, तो उसको देखेंगे तो आंकिक प्रश्न पूरी तरह से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं आएगा। मैंने एक एक चैप्टर से एक एक प्रश्न का सोल्यूशन कराया, तो एक बार उसको विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आपने समझ लिया कि हमें क्या करना है, प्रावर्तन में क्या क्या पढ़ना। अब अपवर्तन में समझ लेते, ये भी हमारा प्रकाश के अंतर्गत ही आएगा। तो हमें पढ़ना अपवर्तन के नियम। देखिए प्रावर्तन का नियम आपसे नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपसे अपवर्तन का नियम पूछता है, तो इसको देख लीजिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों का प्रतिबिंब का बनना। देखिएगा गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन आपको देखना है। गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें भी होता है कि 2f रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, f रखते हैं तो कैसा बनता है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र का आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1 हमारा क्या होता है, u होता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा ये माइनस है ना, तो लेंस में यहाँ पे माइनस होता है, जबकि दर्पण में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। इसको भी आपको इस टॉपिक को देख लेना। चलिए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक हमें देखना है। ये सब मैं बता रहा हूँ, पढ़ने वाला क्या नहीं पढ़ना उस टॉपिक को मैं अभी बताऊंगा। देखिए इसमें मैं बता दूं, प्रकाश में हमारा एक और चैप्टर मिलता है आपको, मानव नेत्र देखने के लिए मिलेगा। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये प्रकाश के अंतर्गत मैं इकाई बता रहा हूँ। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई हमारा है। पहला इकाई हमारा क्या है, प्रकाश है। दूसरा हमारा क्या है, विद्युत है। और तीसरा क्या है, चुंबक है। ठीक है ना। तो मैं तीनों इकाइयों को बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। किसी में देखिए मानव नेत्र में लेंस का कार्य आपको पढ़ना कि जो लेंस लगा रहता है मानव नेत्र में, उत्तल लेंस होता है जो मांसपेशियों से बना होता है, उसका क्या होता है कार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि दोष। तो इसको आप पढ़ना है, तो इसका पूछता है आपसे कारण और निवारण पूछता है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना। गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग पढ़ना कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ना है, प्रकाश का विक्षेपण पढ़ना है। क्लियर है। आपको क्या करना है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का विक्षेपण पढ़ना। आगे चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि हमारा प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है। वहां पे कुछ चीजों को नहीं पढ़ना है, जो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। जैसे लेंस की क्षमता को आपको नहीं पढ़ना है, काफी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा दूसरा इकाई है विद्युत का प्रभाव, तो इसमें देखिएगा आपको क्या पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है कि विद्युत धारा क्या होता है, विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध आपको पढ़ना है। क्लियर है। संबंध का मतलब फार्मूला होता है। ओम का नियम पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आपको प्रतिरोध पढ़ना है, प्रतिरोधकता पढ़ना है। यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, देखिएगा प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर है। प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल R से दिखाते हैं, और प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक आपको याद रखना है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक, जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी नाम देते हैं। इस पॉइंट को याद रखेगा। जबकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है सिर्फ क्या होता है, ओम होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पे आता है। ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा चीज ये बताया हुआ है। कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है, यानी लंबाई पे कैसे निर्भर करता है, चौड़ाई पे कैसे निर्भर करता है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक को कवर भी किया हुआ है, प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे पढ़ना है कि प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। तो संयोजन दो तरह का होता है, आप जानते हैं, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको भी क्या करना आपको पढ़ना है। इसमें क्या फार्मूला होता है, इस पे किस तरह के आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीजों को क्या करना आपको देखना है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन आपको पढ़ना है। एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी पढ़ना है कि हमारा बल्ब किस प्रकार काम करता है, जो हीटर होता है वो किस प्रकार काम करता है। इस पे आंकिक प्रश्न भी आते हैं कि एक घर में क्या है, 50 वाट के 10 बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, तो वहां पे कुल विद्युत ऊर्जा का व्यय निकालना होता है, खर्च निकालना होता है। तो इस पे आधारित प्रश्न आते हैं। विद्युत शक्ति को आपको पढ़ना है कि पावर हमारा क्या होता है, इसका परिभाषा हुआ, सूत्र हुआ, मात्रक हुआ। पावर का जो मात्रक हमारा क्या होता है, वाट होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है ना। PVI तथा R में क्या करना है, संबंध पढ़ना है। संबंध का मतलब क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसको भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये हमारा क्या था, दूसरा वाला। अब चलिए चुंबक वाला टॉपिक को हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। लास्ट में बताऊंगा आपको क्या नहीं पढ़ना है। बस इस टॉपिक को पढ़िएगा, यही हमारा सिलेबस में अगर इसको पढ़ते हैं तो इजीली आपका 70 में 70 नंबर मिलने का चांस होता है। लेकिन अगर इससे हट से पढ़ेंगे, कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपका नंबर वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए सुन, अगला जो हमारा इकाई है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो इसमें आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी मेनली आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना है, चाहे जिस भी माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। आगे पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल पढ़ना है। जो F बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है
आपका क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, इसको क्या करना आपको पढ़ना। तो इस पे अंकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी मैंने कराया है। आप जाएंगे एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में काफी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां पे इजीली आप लोग प्रश्नों को देख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, अंकित प्रश्न पूछा जाता है। यदि न्यूमेरिकल पे क्या होता है, आपका कमांड होता है, तो बिल्कुल आपको 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। अंकित प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है, तो ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा अंकित प्रश्न कराया, तो उसको एक बार विजिट जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आगे पढ़ना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, प्रेरित विद्युतांतर पढ़ना है, प्रेरित विद्युत धारा पढ़ना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ना है, विद्युत जनित मतलब जनरेटर के बारे में और मोटर के बारे में पढ़ना। सचित्र वर्णन आपसे पूछा जाता है, सभी को पता ही है। दिष्ट धारा आपको पढ़ना है, जो हमारा क्या होता है दिष्ट धारा होता है उसको पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति को क्या करना हमें पढ़ना है। ये जो टॉपिक है ना काफी इंपॉर्टेंट है, तो चुंबक वाले पार्ट में क्या करना आपको इन टॉपिक को क्या करना है कवर करना है। तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पहला इकाई है प्रकाश में क्या पढ़ना है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा विद्युत है उसमें क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसमें हमें क्या पढ़ना है। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या नहीं पढ़ना। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा 30% सिलेबस क्या किया गया है, कम किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पहला इकाई है इसमें अपवर्तन में आपको क्या करना, आवर्धन को नहीं पढ़ना है। जो फार्मूला होता है m बराबर होता है v/u बराबर I/O, इसके बारे में आपको क्या करना है नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको लेंस की क्षमता नहीं पढ़ना है। जो पावर होता है P बराबर 1/f होता है फार्मूला, इसको भी आपको क्या करना है नहीं पढ़ना है। इस पे भी अंकित प्रश्न आपके नहीं आएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी नहीं पढ़ना है, यानी प्रकीर्णन का क्या उपयोग होता है इसको भी हमें क्या करना है नहीं पढ़ना। आगे चलिए मैं बता दूं तो आगे हमें क्या नहीं पढ़ना है। विद्युत का जो प्रभाव है इसमें दैनिक जीवन में उपयोग आपको नहीं पढ़ना है कि विद्युत धारा का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग दिया है, ये सब चीजें आपको उपयोग वाला नहीं पढ़ना। आगे देखिए चुंबक में क्या नहीं पढ़ना है कि दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, ये वाला आपको नहीं पढ़ना था। बहुत पहले ये टॉपिक था। घरेलू परिपथ का आपको नहीं पढ़ना कि जैसे परिपथ आपको बनाने के लिए देता था पहले, इसको क्या करना आपको नहीं पढ़ना। तो यही कुछ टॉपिक थे, छोटे मोटे टॉपिक थे जिनको क्या करना हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है फिजिक्स का बताया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है सिर्फ फिजिक्स का बताया कि फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना। बताइए जो सिलेबस में टॉपिक है उसी को ना आप क्या कीजिए एनसीईआरटी के बुक में देखिए, बायोलॉजी के बुक में देखिए, टॉपिक को खोजिए, वहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न, उनको छाट के लिखिए। अभी से आप लोग क्या करेंगे ये काम करेंगे, छाटेंगे, उनको लिखेंगे, प्रश्नों को याद करेंगे, फार्मूलों को याद करेंगे, तो इजीली क्या करेंगे आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। लेकिन आप लोग गलती थोड़ा सा करते हैं, जब परीक्षा का समय आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, अनसॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। यदि क्या करते हैं आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने का चांस होता है। अभी से एक नोट बनाइए कि हमें कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। मैंने टॉपिक आपको बता दिया। इस टॉपिक को क्या कीजिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं इस टॉपिक को देखिए कि किस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आंसर उठाएंगे, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, वहाँ पे चैप्टर में देखिएगा विद्युत धारा का जो चैप्टर उसमें किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्नों को थोड़ा सा देखिए, समझिएगा, इजीली क्या कर सकते हैं आप नंबर ला सकते हैं। तो आई होप आपको फिजिक्स समझ में आ गया होगा। चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री का भी बताऊं, बायोलॉजी का भी इस तरह का सिलेबस आपको बता दूं कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट आएगा तो मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो बना दूंगा और बायोलॉजी का भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन बस आपका कमेंट आना चाहिए, सपोर्ट आना चाहिए। अगर सपोर्ट करेंगे तो पूरा का पूरा चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं फ्री में आपको क्या करूँगा, फ्री में मैराथन क्लासेस कराऊंगा, यानी पूरा का पूरा बोर्ड की तैयारी मैं कराऊंगा। 3 से 4 महीने फ्री में आपको बोर्ड की तैयारी कराऊंगा और पूरा का पूरा नंबर वहां पे आएगा। मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लास से आपको सारे विषय का मिलता रहेगा। तो इसी कामना के साथ मैं इस लाइव को इन करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी चीज़ आपको फ्री में मिलने वाला है। PDF नोट भी मेरे पास है, उसको भी मैं क्या करूँगा ग्रुप में सेंड करूँगा। ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए होंगे तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।